नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य पूर्व की आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा कूटनीतिक प्रस्ताव सामने रखा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते के लिए 15 बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग रुकेगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये शर्तें ईरान के लिए शांति का रास्ता है या फिर एक रणनीतिक आत्मसमर्पण। क्योंकि अगर ईरान बातचीत के लिए मैदान में उतरता है तो उसे अपने ही सैन्य इकाई IRGC के विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 23 साल पहले अमेरिका के इसी तरह के प्रस्ताव को लीबिया ने स्वीकार किया था। बाद में नाटो के साथ मिलकर अमेरिका ने लीबिया के नेता गद्दाफी की हत्या कर दी थी। पहले जान लीजिए अमेरिका की 15 शर्तें आखिर है क्या। 1 महीने का सीज फायर करना होगा, अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग खत्म करना होगा, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा, सभी न्यूक्लियर सामग्री इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपनी होगी, नताज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख केंद्र नष्ट करने होंगे, IAEA को देश के अंदर पूरी जांच की पूरी आज़ादी देनी होगी, ईरान को अपनी प्रॉक्सी रणनीति छोड़नी होगी, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ रिश्ते खत्म करने होंगे, क्षेत्र में फंडिंग और हथियार सप्लाई पूरी तरह रोकनी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना होगा, मिसाइल प्रोग्राम पर बाद में बातचीत के तहत संख्या और रेंज पर सीमाएं लगेंगी, ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय मदद, स्नैपबैक यानी अचानक प्रतिबंध वापस लगाने की व्यवस्था खत्म होगी, ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने की औपचारिक गारंटी देनी होगी। इन शर्तों का असर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। अगर ईरान इन्हें स्वीकार करता है तो उसे अपने पूरे क्षेत्रीय प्रभाव तंत्र को खत्म करना होगा। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों से दूरी, हथियार और फंडिंग पर रोक और सैन्य शक्ति का सीमित होना, ये सब मिलकर ईरान की रणनीतिक पकड़ को गहराई से कमजोर कर सकते हैं। इन कठोर शर्तों के बदले अमेरिका आर्थिक राहत, प्रतिबंधों में ढील और सिविल न्यूक्लियर सहयोग का वादा कर रहा है। यानी एक तरफ आर्थिक पुनर्जीवन की उम्मीद तो दूसरी तरफ रणनीतिक शक्ति का बड़ा नुकसान। ईरान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये पूरा समझौता कहीं लीबिया मॉडल ना बन जाए। यानी देखा जाए तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ शर्तें मानकर शांति, आर्थिक राहत और वैश्विक वापसी का रास्ता, और दूसरी तरफ अपनी रणनीतिक ताकत बनाए रखते हुए लगातार टकराव का जोखिम। लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ ईरान का नहीं होगा, ये फैसला पूरे मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।